नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा शुक्ला आज आपका अपने चैनल पीआरएस टीचिंग में एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो पाठ पढ़ेंगे वह पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह पाठ कक्षा 7 के विद्यार्थियों से संबंधित है। तो विद्यार्थियों, आज मैं जो आपको पाठ पढ़ाऊंगी उसका शीर्षक है संगणक यंत्रम। संगणक शब्द का अर्थ होता है गणना करने वाला और यंत्र शब्द का अर्थ होता है मशीन, गणना करने वाली मशीन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये गणना करने वाली मशीन क्या है। तो दोस्तों, अब आपका मैं ध्यान आकर्षित करती हूँ। आज हमारे जीवन को जिस यंत्र ने बदल दिया है उसका नाम है कंप्यूटर। और कंप्यूटर चूंकि गणना का कार्य करता है, आंकड़ों को एकत्रित करता है और हमें दर्शाता है, इसीलिए इसका नाम। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है और ऐसा लगता है मानो इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। क्योंकि अगर ज्ञानार्जन की बात की जाए तो क्षण भर में हम किसी भी विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम विश्व के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से संपर्क साध सकते हैं। किसी भी शहर की, किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति से संबंधित जानकारी को पलक झपकते ही पा लेते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण ये यंत्र है संगणक यंत्र। तो इस पाठ में दोस्तों एक है और उसके पिता उसके घर में जब इस यंत्र को लाते हैं तो आपस में क्या बातचीत होती है, उस बातचीत को यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ में आपको विशेष रूप से लोट लकार के क्रिया रूपों का ज्ञान होगा। विद्यार्थियों, लोट लकार का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी को आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है। तो एक विशेष बात आपको, भगवान शब्द का अर्थ होता है आप, और इसीलिए भगवान शब्द चूँकि एक वचन और प्रथम पुरुष का कर्ता होता है तो इसके साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और उसे ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और अतिशीघ्र पहुंचती रहे। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRSteaching_YT। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों, अपना प्यार मुझे प्रदान करते रहें और अगर आपको मुझसे किसी और विषय पर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। तो चलते हैं आज के विषय पर और आपको बताते हैं कि एक पिता और उनके बेटे के मध्य में क्या बातचीत होती है। वो बच्चों, जब दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत होती है तो उसे संवाद कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं पाठ को। पिता शिशुभिः सह वार्तालापं करोति। पिता शिशुभिः शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, और सह शब्द का अर्थ है साथ। तो पिता शिशु का अर्थ होता है बच्चों के साथ वार्तालाप शब्द का अर्थ है बातचीत, करोति करता है। चूँकि पिता सम्माननीय व्यक्ति है, उसके लिए उनके साथ हम वाक्य में क्रिया का जब प्रयोग करेंगे तो ये बोलेंगे करते हैं। पिता बच्चों से बातचीत करते हैं। अब बच्चे का नाम है हरि।
हरि पूछता है पिताश्री इदम किम अस्ति। पिताजी, इदम शब्द का अर्थ है यह, किम शब्द का अर्थ है क्या, और अस्ति शब्द का अर्थ होता है। पिताजी यह क्या है। पिताजी ने बताया इदम संगणक यंत्रम अस्ति। इदम यह संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर अस्ति है। हरि ने फिर पूछा भवान कदा इदम आनयत। भवान शब्द का अर्थ है आप, कदा शब्द का अर्थ है कब, इदम यह, आनयत लाए। पिता ने बताया ह्यः अहम इदम आनयम। ह्यः शब्द का अर्थ है कल, और जो भूतकाल से संबंधित है, जो बीता हुआ कल है उसके लिए ह्यः शब्द का प्रयोग करते हैं। अहम आम शब्द का अर्थ है मैं, इदम शब्द का अर्थ है यह, और आनयम लाया हूँ, कल मैं इसे लाया था। तुम समीपम आगच्छो वत्स। तुम शब्द का अर्थ है तुम, और समीपम शब्द का अर्थ है पास, आगच्छ आओ। विद्यार्थी यहाँ आप देखिए आगच्छ धातु लोट लकार का क्रिया रूप है, और यह मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तुम समीप आओ, पास आओ। वत्स शब्द का अर्थ होता है बेटा। अहम त्वाम दर्शयामि बोधयामि च। अहम शब्द का अर्थ है मैं, त्वाम तुमको, दर्शयामि दिखाता हूँ, च बोधयामि और बोधयामि बताता हूँ। मैं तुमको दिखाता हूँ और बताता हूँ। हरि स्वस्य अग्रजम मनोजम आहयति। हरि स्वस्य शब्द का अर्थ अपने, अग्रज शब्द का अर्थ होता है बड़े भाई, मनोज को आहयति शब्द का अर्थ है बुलाता है। पिता ने कहा मनोज त्वं गच्छ स्वभगिनीं रमाम अपि आनय। तुम गच्छ जाओ, और स्वभगिनी अपनी बहन को, और बहन का नाम है रमा, अपनी बहन रमा को, अपि का अर्थ है भी, और आने लाओ। तुम जाओ और अपनी बहन को भी लाओ। अहम युष्मान संगणक यंत्रस्य विषये बोधयामि। अहम शब्द का अर्थ है मैं, युष्मान तुम सबको। विद्यार्थियों युष्मान शब्द युष्मद शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। मैं तुम सबको संगणक यंत्र से विषय, कंप्यूटर के विषय में बोधयामि का अर्थ है बताता हूँ। रमा मनोजो, तो रमा और मनोज दोनों ने कहा आहा संगणक यंत्र। आहा आश्चर्य प्रकट हुआ दोनों को। संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर। पिता ने कहा आगच्छत आओ, पश्यतु देखो, कीदृशम इदम यंत्रम। कीदृशम शब्द का अर्थ है कैसा, इदम यह यंत्र है, यह यंत्र कैसा है। रमा तुम वद, तुम शब्द का अर्थ है तुम, वद बताओ। अस्य विषये तुम जानासि। अस्य इसके विषय में, तुम जानासि तुम जानती हो। रमा बोली आम किंचित ज्ञानम अस्ति। आम शब्द का अर्थ है हाँ,
किंचित, किंचित शब्द का अर्थ है कुछ, ज्ञान अस्ति है, मुझे कुछ ज्ञान है। अहम विद्यालये शिक्षिकायाः पठामि। अहम शब्द का अर्थ है मैंने विद्यालये, विद्यालय में, विद्यालय ये शब्दों में विभक्ति एक वचन का रूप है। शिक्षिकायाः, शिक्षिकायाः पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। शिक्षिका से, पठामि पढ़ा है, मैंने विद्यालय में शिक्षिका से पढ़ा है। भवान एव वदतु अस्य विषये। भवान शब्द का अर्थ है आप, एव शब्द का अर्थ है ही, वदतु आप ही, वदतु शब्द का अर्थ है बताएं, अस्य विषये इसके विषय। पिता ने कहा यूयम अवधानेन शृणुत। यूयम शब्द का अर्थ है तुम सब, अवधानेन शब्द का अर्थ होता है ध्यान पूर्वक, शृणुत सुनो, तुम सब ध्यान पूर्वक सुनो। आधुनिक युगम संगणक यंत्रस्य युगम अस्ति। आधुनिक युग या वर्तमान काल संगणक यंत्र का या कंप्यूटर का युग है। जनाः सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण कुर्वन्ति। जनाः शब्द का अर्थ है लोग, सर्वाणि सभी, कार्याणि कार्य, संगणक यंत्रेण कंप्यूटर से, संगणक यंत्रेण शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। कुर्वन्ति शब्द का अर्थ होता है करते हैं, और कुर्वन्ति शब्द क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। अद्यत्वे कंप्यूटर यंत्रस्य महत्वं वर्धते। अद्यत्वे शब्द का अर्थ है आज कल। कंप्यूटर यंत्र का महत्व वर्धते शब्द का अर्थ है बढ़ गया है। वस्तुतः इसलिए कंप्यूटर यंत्रम विभिन्न यंत्राणाम संयोगम अस्ति। कंप्यूटर यंत्र विभिन्न यंत्राणाम यानी विभिन्न यंत्रों का संयोग है, यानी कई यंत्रों को मिलाकर के कंप्यूटर बनाया गया है। वैज्ञानिकाः विभिन्न यंत्राणाम संयोगेन अस्य यंत्रस्य आविष्कारम् अकुर्वन्। वैज्ञानिकों ने विभिन्न यंत्रों के संयोग से, मेल से, अस्य यंत्र से इस यंत्र का आविष्कार अकुर्वन् किया। इदम यंत्रम उपयोगी सिद्धम अभवत्। इदम शब्द का अर्थ यह, यंत्र अति उपयोगी, सिद्ध अभवत् हुआ। यानि कार्याणि अनेके जनाः मिलित्वा कुर्वन्ति। यानि कार्याणि जिस कार्य को, ये कार्याणि बहुवचन का रूप है, यानी भी द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। यानि कार्याणि जिन कार्य को, अनेके जनाः अनेकों लोग, मिलित्वा शब्द का अर्थ है मिलकर, कुर्वन्ति करते हैं। तानि संगणक यंत्रेण एक क्षणे भवन्ति। तानि शब्द का अर्थ है वे, संगणक यंत्र से या कंप्यूटर से एक क्षण में भवन्ति होते हैं। सर्वेषां विषयाणां ज्ञानम अनेन भवितुम अर्हति। सर्वेषां सभी, विषयों का ज्ञान, अनेन इससे, भवितुम अर्हति हो सकता है। सभी विषयों का ज्ञान कंप्यूटर से हो सकता है। अत्र तिष्ठन्तः वयं
विदेशानाम् अपि सर्वज्ञानं कर्तुं शक्नुमः। अत्र शब्द का अर्थ है यहाँ। तिष्ठन्तः बैठे हुए, वयम हम, विदेशानां विदेशों में के भी, विदेशों का भी, सर्वज्ञानं कर्तुं शक्नुमः, सब ज्ञान कर्तुं शक्नुमः मीन्स करने में समर्थ हैं। शक्नुमः का अर्थ समर्थ हैं या कर सकते हैं। इदं यंत्रम अनेकानि आश्चर्ययुक्तानि कार्याणि संपन्नानि अकरोत्। इदं यंत्रम यह यंत्र अनेक आश्चर्ययुक्त कार्याणि कार्य को संपन्नानि अकरोत् संपन्न अकरोत् किया। इस यंत्र ने अनेकों आश्चर्ययुक्त कार्यों को संपन्न किया या पूरा किया। किम किम न साधयति कल्पलतेव इदम। किम शब्द का अर्थ है क्या, क्या क्या नहीं कर सकता है। कल्पलतेव इदम, कल्पलतेव कल्पलता के समान, इदम यह कंप्यूटर यंत्र कल्पलता के समान क्या क्या नहीं कर सकता है। विद्यार्थियों, कल्पलता एक वो लता होती है जो उससे जो भी कहा जाए वो वैसा ही कार्य याचक के समक्ष प्रस्तुत कर देती है। तो कंप्यूटर से भी आप जो कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कंप्यूटर को कल्पलता के समान बताया जा रहा है। हरि बोला किम अहम गच्छामि। किम शब्द का अर्थ है क्या, अहम मैं, गच्छामि जाऊं, क्या मैं जाऊं। वो अपने पिता से अब आज्ञा लेता है, क्या मैं जाऊं। पिता ने कहा विद्यालय गमनस्य कालः अभवत्। विद्यालय गमनस्य विद्यालय जाने का, कालः समय, अभवत् हो गया है। यूयं सर्वे गच्छत तुम सब गच्छत जाओ। श्वः बोधयिष्यामि अस्य प्रयोगम। श्वः शब्द का अर्थ भी विद्यार्थियों कल है, लेकिन श्वः का प्रयोग आने वाले कल के लिए किया जाता है। पिता ने कहा कल बोधयिष्यामि बताऊंगा, अस्य प्रयोगम इसका प्रयोग। आज तो विद्यालय जाने का समय हो गया है तो तुम सब विद्यालय जाओ और कल इसका प्रयोग मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको कंप्यूटर अर्थात संगणक यंत्र के उपयोग और उसके लाभों के विषय में जानकारी कराई। उम्मीद है आपको यह पाठ रुचिकर लगा होगा और आपको इस पाठ का अर्थ भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्रता से पहुंचता रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRSteaching_YD। दोस्तों, मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, अपने लाइक्स देते रहें, अपने व्यूज़ देते रहें और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मैं शीघ्र ही आपके लिए फिर नए विषय से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।